ये जो चीजें अभी हमने एक्सप्लेन करी है सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द एलसीएम फॉर 8, 12, 6 एंड 4। हमें क्या करना है, इन नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना है। तरीका हमें आता है। कौन कौन से तरीके हमने सीखे? एक क्वेश्चन करेंगे सारे तरीकों से, बाकी सारे हम जो सिंपल होगा जो इजीएस्ट होगा उससे करेंगे। पहला तरीका हमारा हो गया भाई ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा क्या हो गया, बाकी जिसको समझ आ गया यू गाइस कैन लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स। दूसरा हो गया आपका फैक्टराइजेशन। और थर्ड आपका क्या हो गया, लॉन्ग डिवीजन। अच्छा ये बताओ, मैथ आप लोगों को टफ लग रही है इजी लग रही है? टफ, इजी, मॉडरेट? मॉडरेट आपको, मॉडरेट, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें आसान भी हो जाएंगी। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, हमें इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। 8 का मल्टीपल 8, 12, 6 एंड 4, इनके मल्टीपल लिखने होंगे। ये 16 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। इस तरीके से ये जाता जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप 12 लिखोगे, 12 के 24 हो गया, ये ऐसे होते जाएंगे। फिर 6 के लिए क्या आ गया, अब इसमें बताओ कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कौन सा सबसे छोटा जो सब में कॉमन है? 24, राइट। अब देखो 24 आपका क्या हो गया, 24 आपका आंसर हो गया। ये मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर। अब उसमें फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, 8, 12, 6 एंड 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट विल बी 2 टू द पावर 3, राइट। अब इसमें 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 1। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 एंड 3 टू द पावर 1। और 4 समझ आ गई थी। अब उसके बाद हम कौन सा मेथड कर रहे थे, फैक्टराइजेशन वाला कर रहे थे। 8 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। इनके अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे, ये क्या आएगा, 2 टू द पावर 3 आया था, ये क्या आएगा, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 1 आएगा, राइट। इसको हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। फिर उसके बाद 4 आ गया, 2 टू द पावर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे 2 है, 2 को भी हम रखेंगे। और यहाँ पे कॉमन क्या है, 3, 3 को भी रखेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, राइट। हाईएस्ट पावर हम लेंगे, यहां से भी आपका आंसर क्या आएगा, यहां से भी आपका आंसर 24 आ गया। और फिर उसके बाद आपका सिंपल तरीका जो आप स्कूल में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, 8, 12, 6 एंड 4। अब ये कर लूंगे, आप कर लेंगे ना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां से भी आपका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। सिंपल ये हो गया प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है, 12, 8 एंड 15 आपका एलसीएम क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सभी का आंसर आ गया 120। ओके, सॉल्व करना है इसको। प्लेन इज, आई थिंक यू ऑल नो कि हमने इसका क्या किया, इसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दिया, जस्ट बाय सिंप्लीफाइंग ईच एंड एवरीथिंग। सो द आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 2 इज 120। 2 से हमने डिवाइड किया, 6 आ गया, 4 आ गया, 15 को हमने एज इट इज नोट कर दिया, फिर 2 से किया, फिर 3 से, फिर 5 से। एंड जब आपका लास्ट में 1 1 1 आ जाता है, वहां तक के हमें क्या करने होते हैं, जितने भी आपके मल्टीपल्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, आंसर निकाल दिया। 120 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपका थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, 3/4 एंड 7/2। अब हमें पता है एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, 2, 3 एंड 7 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, एंड देन यू विल बी फाइंडिंग द आंसर। क्या आंसर आएगा, 42। अश्विनी, यू आर गेटिंग द राइट आंसर। इज देयर एनीबडी एल्स हु इज एबल टू गेट द सेम आंसर? आप लोगों के नाम क्या है? करमजीत, अच्छा आप ही है, कल क्लास में थे आप, राइट। आपका क्या है, आप नहीं थे क्लास में, कोई दूसरे नाम से थे? जिया ना, अच्छा। और आपका प्रणव, साई प्रणव आप है, अच्छा।
42 इज द राइट आंसर। आया आप लोगों का? ठीक है। अब देखो इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे 2, 3 एंड 7 का, एलसीएम आपका कितना आया? यहाँ पे 2/3 दे रखा है, T/4 दे रखा है, 7/2 दे रखा है। हमें पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस is equal to LCM of numerator divided by HCF of denominator। आई होप एन एंड डी आपको समझ आ जाएगा क्या है। अब इसमें देखो, ओहो, एलसीएम हमें किसका करना है, कौन से नंबर से, देख के बता दो। हाँ 237 है ना, और एचसीएफ में डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है आपको, 237 हो गया एंड 342 हो गया, 3, 4 एंड 2। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा आपका, 42 आ जाएगा। एलसीएम 2, 3 एंड 7 इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 42 ही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, तो हमने क्या कर दिया 42 रख दिया। अब एचसीएफ हमें निकालना है 3 एंड 4। ध्यान से देखो, 3 को अगर आपने 4 से, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को हमने बड़े नंबर से डिवाइड करना है। हमने 3 को 4 से डिवाइड किया, ये आपका कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ये यहाँ पे 3 रखेंगे, ये 1 आएगा, 1 से 3 को डिवाइड कर दोगे, ये आपका 1 आ जाएगा। 1 आपका यहाँ पे क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। और जो एचसीएफ आता है उससे हम थर्ड नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो क्या होगा, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, 1 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्या आ गया, आपका एचसीएफ आ गया, आपका आंसर क्या हो गया, 42 हो गया। 42 is going to be the answer in this case। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दे आर सेइंग फाइंड द एलसीएम ऑफ 22.5, 3.5, 0.55। इग्नोर द डेसिमल एंड कैलकुलेट द थिंग। लास्ट में आपको क्या करना है, डेसिमल रख देना है। एचसीएफ समझ नहीं आया, देखो जब भी 3 नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं ना, एचसीएफ अभी हम करेंगे, अभी हम सारी की सारी चीजें एलसीएम के रिस्पेक्ट में सीख रहे हैं। जब भी जैसे मान लो अगर हम 3 नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हमने क्या कर लिया, 3, 9 और 15 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया। चलो हमने 3 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, 3 को अगर हम 9 से डिवाइड किया, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, 3 से ये डिवाइड हो गया। मतलब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, तो फिर 3 से थर्ड नंबर को डिवाइड कर दो, वो भी उसको डिवाइड करता है। मतलब तीनों में ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। अगर मान लो ये यहाँ पे डिवाइड नहीं करता तो जो भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उससे फिर हम डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करना है जो आपका एलसीएम है। कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4, 1732.5, 173, ये आंसर आया 1732.5 ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, भाई डेसिमल को इग्नोर कर दो। थोड़ी सी आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, लेकिन हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने नोट कर लिया 225, और इसको हमने नोट कर लिया 35, और इसको हमने नोट कर लिया क्या, क्या नोट कर लिया, इसका एलसीएम निकालेंगे, और जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में डेसिमल रख देंगे। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालने के लिए जाते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले। 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा,
देखो सिंपली हमें डेसिमल को इग्नोर करना है, आंसर निकालना है और फिर डेसिमल रख देना है, सिंपल तरीका है। 2, 2, 5, 35 एंड 55। सबसे पहले हमने इसको 5 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया था 45 आया था, ये आपका 7 आया था, ये आपका 11 आया था। अब 7 और 11 हमें पता है प्राइम नंबर्स है, 7 और 11 से ही डिवाइड होंगे। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 45 को। अगर आप इसको 5 से करोगे आपका 9 आएगा, फिर उसके बाद ये 7, 11 एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे 3 से करोगे, ये 3 आएगा वो सेम रहेगा, फिर उसके बाद आप 3 से करोगे, मतलब वो 45 ही रहने वाला है। तो हमें क्या करना है भाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11, ये कितना आएगा आपका 325, राइट। ये आपका आ गया 17325। डेसिमल हमने इग्नोर किया था, डेसिमल को हमने रख दिया वापस से। आपका आंसर क्या आ गया 1732.5। हाँ जी, हाँ क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल को कहाँ पे कंसीडर किया है, 10 से ही डिवाइड करेंगे, 0.5 आएगा, 1732.5 इज द राइट आंसर। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मल्टीपल देख रहे हैं ना, जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो इन तीनों का मल्टीपल अगर 1732.5 है तो 0.55 का भी मल्टीपल वही होगा, समझ गए, वो भी उसको डिवाइड करेगा ना। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। डेसिमल वाले केस में हमें क्या करना है, हमें भाई डेसिमल को इग्नोर करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे है, इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड 30, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12, अच्छा 12 एंड 30 नंबर्स है, वो 6 है, तो हमें उनका LCM निकालना है, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड 30, दो नंबर है आपके 12 एंड 30, उनका HCF आपका 6 है, तो LCM क्या होगा 60 आएगा। अब वो वाली जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी, आपका क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स, बट इट इज ओनली अप्लीकेबल इन केस ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे आपके दो नंबर्स आपके दे रखे हैं, 12 इंटू 30 इज इक्वल टू वॉट, HCF आपका 6 है मल्टीप्लाई बाई LCM, तो आप इसको डिवाइड कर दो, आपका 60 क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा इस केस में। दिस इज वॉट मल्टीप्लीकेशन of the numbers is equal to LCM multiplied by HCF, and that's how you can get the answer. This is about question number 5. I hope ये बात समझ आ गई होगी। 60 is the answer. अब देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या है, ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्या दे रखा है आपको, देयर आर 56 स्टूडेंट्स in a section A and 58 students in a section B of a class in a school. Find the minimum number of books. Find the minimum, least, LCM. Find the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among the students of section A and section B.